अस्सलाम वालेकुम। दुनियावी व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। ईद की छुट्टियां वैसे तो बहुत गैर सियासी होती हैं, मगर इस बार सियासत का रंग बहुत हावी रहा। पहले इमरान खान साहब ने एक बयान दिया जनरल बाजवा के हवाले से कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के चंद रहनुमाओं और जनरल बाजवा के कहने पर पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ी थी। ये मेरे ख्याल में एक दलील ऐसी थी जिसको सुनकर हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ, जब उनकी पूरी पार्टी बल्कि उसके 95% लोग जो कह रहे थे कि आप पंजाब असम्बली मत तोड़ें। उनके परवेज़ इलाही जो उनके वज़ीर आला थे वो कह रहे थे आप असम्बली मत तोड़ें। उन्होंने जनरल बाजवा की बात मानी, उन्होंने राना सनाउल्लाह की बात मानी, शाहिद खाकान अब्बासी, मरीम नवाज़ और मरीम औरंगज़ेब की बात मानी। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो जो भी पॉलिटिकल हालात बने हुए हैं वो उसी वजह से हैं क्योंकि उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, और उसकी तपश जो है ना वो सिर्फ ये नहीं है कि उन तक आई है, इदारों तक भी गई है, सुप्रीम कोर्ट तक भी गई है। अब ईद की छुट्टियों के अंदर पहले मुबैना तौर पे हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनकी सास जो है ना वो उनकी एक ऑडियो लीक हुई है। वो ख्वाजा तारिक रहीम एक बड़े नामवर वकील हैं और उनका शायद पीटीआई से भी ताल्लुक़ है। उनकी वाइफ के साथ वो गुफ्तगू कर रही हैं और वो एक पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रही हैं, वो अदालती मामलात पे बात कर रही हैं। तो मेरे ख़्याल में उनको पूरा राइट हासिल है, अगर वो जो है अपनी किसी दोस्त से या अपनी किसी जानने वाले से जिनका कोई फैमिली रिलेशन होगा उनसे पॉलिटिकल मामलात पे ऊपर गुफ्तगू कर सकती हैं। ख़वातीन भी सियासी होती हैं, ख़वातीन भी पढ़ी लिखी हैं वो सियासत के ऊपर, क्योंकि हमारी सियासत आजकल इस कदर जो है गंभीर हो चुकी है, इस कदर जो है उसके मामलात तशवीशनाक हैं कि घर घर के अंदर डिस्कस हो रही है। अब सियासत पे ख़वातीन चुप नहीं रह सकती, बच्चे चुप नहीं रहते, बच्चे सवाल करते हैं कि ये मामलात क्या चल रहे हैं, तो ख़वातीन भी आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। कोई उसमें कबाहत की बात नहीं है, कोई वो वहाँ पे जजमेंट नहीं लिख के दे रही थी, वो कोई फ़ैसला नहीं लिख रही थी कि उसके ऊपर एतराज़ किया जाए। मुस्लिम लीग नून को, गवर्नमेंट को इसके ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए। वो वैसे भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अगर आप किसी को टेप करते हैं और उसके बाद उसकी रिलीज़ करते हैं तो ये हुकूमत को भी चाहिए था, वज़ारत दाखिला को भी चाहिए था कि ऐसा ना किया जाता, मगर अब ऐसा हो गया है। तो इस पर क्या हो सकता है, इसके ऊपर ये है कि चीफ जस्टिस साहब को इसको सोचना होगा कि इस वक्त वो पावर में है, अभी उनके 3-4 माह हैं। ये बिल्कुल ऑडियो टेप करना बहुत खिलाफ कानून है, गैर आइनी है। ये आप बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं। आप इस वक्त पावर में हैं, आप इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। आप उन लोगों को तलब कर सकते हैं जो ये काम कर सकते हैं, उनसे पूछगिछ कर सकते हैं, ताकि ये मामला वंस फॉर ऑल हल होना चाहिए। अब जैसे जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक हुई है, वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब से बात कर रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल अदालती मामलात के ऊपर बात कर रहे हैं, बल्कि उनको गाइड कर रहे हैं आप फ़लाँ 7 रुकनी बेंच का जो है फ़ैसला है उसको देखें, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। आप तौहीन अदालत का केस बन गया है, आप तौहीन अदालत के अंदर जाएं, और वो ख्वाजा साहब उनकी बात मानें। वो ख्वाजा साहब इमरान खान साहब के बड़े क्लोज़ हैं, इसलिए एतराज़ कर रहा है, इसलिए एतराज़ कर रहे हैं। वो इसके अंदर जो केसेस हैं जो इलेक्शन के हवाले से, उनके अंदर वो वकील नहीं है, मगर वो खान साहब के जो बहुत करीबी हैं इसलिए एतराज़ात हो रहे हैं। और साकिब निसार साहब उसके ऊपर कह रहे हैं कि मैंने कौन सा पाकिस्तान बेच दिया और मैंने कौन सा बुरा काम कर दिया। बिल्कुल आपने कोई बुरा काम नहीं किया, मगर ये आप चीफ़ जस्टिस रहे हैं, पाकिस्तान के चौथे चीफ़ जस्टिस से जस्टिस कार्लिनियस, सब ने नाम सुना हुआ है और बहुत नेक नाम शख्सियत थे। वो वॉक किया करते थे बाग़ जनाह में, जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर थे तो वो बाग़ जनाह में वॉक किया करते थे। लोग कहते हैं वो मुंह ढांप के वॉक किया करते थे ताकि लोग उनको पहचान ना लें, लाके लोग उनसे बात ना कर सकें। वो किसी शादियों में नहीं जाया करते थे, वो किसी की फौतगी के अंदर नहीं जाया करते थे, वो महफिलों से दूर रहते थे, क्योंकि वो कहते थे चीफ जस्टिस हो, उनका ये मकाम नहीं है। मगर हमारे साकिब निसार साहब जो है ना, इनको मशहूर होने का बहुत शौक़ है। जब ये चीफ़ जस्टिस थे तो ये उन चीज़ों के ऊपर सो मोटो एक्शन लेते थे, ये उन चीज़ों के ऊपर जो है ना अदालत लगाते थे जो इनका इख्तियार नहीं था। ये हॉस्पिटल्स में पहुंच जाते थे, ये कभी किसी डॉक्टरों को तलब कर लेते थे, कभी ये पानी के मसले के ऊपर सो मोटो ले लेते थे। ये हुकूमत के काम है, ये हुकूमत को करने देने चाहिए चीफ़ जस्टिस साहब। मगर कि जहाँ पे उनकी तस्वीर बननी हो, साबिक चीफ़ जस्टिस जो साकिब निसार साहब हैं, वो वहाँ बिल्कुल ज़रूर जाते थे। तो उनको अब वो रो रहे हैं, अब वो कहते हैं कि जी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, बिल्कुल है। मगर जब आप चीफ़ जस्टिस थे तो आप हर तरह के सू मोटो लेते थे, आपने इसके ऊपर सू मोटो क्यों नहीं लिया? उस वक्त भी टेप होती थी, उस वक्त भी मरीम नवाज़ की ऑडियोज़ आती थी और उस वक्त तहरीक इंसाफ वाले बगलें बजाते थे, और मगर उस वक्त उनको एक्शन लेते तो आज उनको ये दिन देखने ना पड़ते। इमरान खान साहब जब मरीम नवाज़ की आती थी ऑडियोज़ रिलीज़ होती थी, इसी तरह वो उसको पूरा डिफेंड करते थे। और वो उसको कहते थे कि ये तो सारी दुनिया में ऐसे ही होता है, प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी 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 जो लाइन है उनको सुना जाता है, उसको टेप किया जाता है।
مگر آپ جب وہ اقتدار سے نکلے ہیں تو آپ وہ تنقید کرتے ہیں اور بڑی زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے اس کی. بھائی جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو آپ اس وقت اس بات کا دھیان کیوں نہیں رکھتے؟ تو میری گزارش ہے، چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیں. ایسا نہ ہو 3-4 ماہ بعد جب وہ بھی اس سیٹ کے اوپر نہ بیٹھے ہوں، ان کی جگہ کوئی اور آ جائے تو پھر وہ جا کے اس چیز کو اعتراض کرتے رہیں. اب ان کے پاس پاور ہے، وہ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، وہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر وہ کرنا چاہیں تو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.